देव की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रकट आत्मनाम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय गिरनारी महाराज की। श्री सद्गुरु देव की जय। ओम 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 ओम। वशिष्ठ महाराज जो प्रश्न पहले से चला आ रहा है वो मेन प्रश्न, उसका उत्तर देते हुए कहा कि ये सृष्टि की उत्पत्ति चिदानंद ब्रह्म जो नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, जो परम पूर्ण है, उसमें स्पंद स्फुरने से हुई है। तो चिदाकाश ब्रह्म में जो अद्वैत ब्रह्म है, इसमें स्पंदन के स्फुरण से प्रथम
नारायण विष्णु की उत्पत्ति हुई, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म ही उनके स्वर्णवत नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वो ब्रह्मा के मनोराज्य से, उनके संकल्प से ये पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। ये जगत में, इसमें भी जम्बूद्वीप में, भरतखंड में ब्रह्मा जी ने एक बार दृष्टि डाली, देखा ओह, वहां तो जीव दुखी होते हैं, अभी प्राणी को दुख की निवृत्ति के लिए कोई उपाय करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले तप के लिए निर्देशन किया। सब तप करने लगे, बहुत पुण्य उदय हुए, तो पुण्य कर्मों के फल रूप वो सब स्वर्ग में जाने, स्वर्ग के सुख भुगतने लगे। मगर स्वर्ग के सुख भुगतते भुगतते जब उसके कर्मों के फल पूर्ण हो जाते थे, तो वो फिर गिर के फिर वही दुखी होते थे। फिर ब्रह्मा जी ने सत्य का भोग किया। सत्य से भी, सत्य के आचरण से, सत्य के बोलने से भी पुण्य कर्म हुए। इससे वो फिर ऊर्ध्वलोक को गए। वहां वो अपने सत्कर्म के फल भुगतते वहां से भी गिरे और फिर दुखी होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ यागादि, दान पुण्य तीर्थ आदि जो सत्कर्म शास्त्रों में है वो बताए, वो करने लगे। इससे वो सत्कर्मों से वो फिर से ऊर्ध्वलोक ऊपर गए। तो स्वर्गादि ऊर्ध्व लोगों को प्राप्त करके भी फिर इसी तरह वो पुण्य कर्म, पुण्य फल भुगत के खत्म करके फिर गिरने लगे और फिर दुखी होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब ये दुखों की निवृत्ति का उपाय एक ही है, ब्रह्म विद्या। आत्मज्ञान के उपदेश के बिना, आत्मज्ञान को अंगीकार किए बिना ये मनुष्य सुख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अपने ही संकल्प से पहले ध्यान किया और फिर ब्रह्म विद्या का, ज्ञान का ध्यान, ध्यान से वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप में उत्पन्न हुआ। मैं तो बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसा ही था, जैसे ब्रह्मा जी की प्रतिकृति। ब्रह्मा जी ने मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाया, मेरे सिर पर हाथ फिराया और कहा कि सबके कल्याण के लिए तुम्हें अज्ञान को अंगीकार करना है। और हाथ फिराते फिराते मुझे शाप दे दिया अज्ञान में। 2 मुहूर्त के लिए अज्ञान का स्वीकार करने के लिए वशिष्ठ महाराज को आज्ञा की। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ महाराज ज्ञान मूर्ति, वो अंगीकार अज्ञान को करके स्थित हुए। उनको जो ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया, वशिष्ठ महाराज कहते हैं वही उपदेश हे राम जी मैं तुमको करने जा रहा हूं, ये उपदेश मैं तुम्हें करूंगा। देखिए, जो उपदेश को प्राप्त करके, जो ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी कभी भी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से तप्त नहीं होते, परम सुख के, परम शांति के, परम विश्रांति के भागी बन जाते हैं। वो उपदेश मैं आपको करता हूं। ये उपदेश के अधिकारी वही होते हैं जिसको पूर्ण वैराग्य होता है। ये जगत के और से संपूर्ण वैराग्य और प्रबल मोक्ष इच्छा। राम जी तुम ऐसे उज्जवल पात्र हो, तुम्हें और कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ मोक्षानुभूति की इच्छा है। तुम्हारा वैराग्य
सबसे श्रेष्ठ है। कई लोग स्मशान में जावे और स्मशान का दृश्य देख के वैरागी हो जाते हैं। इसमें से कोई विरल ही सच्चे वैरागी रहते हैं, बाकी सब बाहर निकलते ही पलट जाते हैं। कोई जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो उसी से संसार से वैराग्य करके निकल पड़ते हैं। मगर राम जी, तुम तो सब प्रकार के सुख भोग वैभव के बीच थे, कोई दुख से तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ, कोई दृश्यादिक उलट पुलट देख के तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ। सब कुछ होते हुए भी इन सबसे तुम्हें वैराग्य हुआ है, और सबसे श्रेष्ठ जो प्राप्ति है वो मोक्ष प्राप्ति, उसी की तुझे इच्छा है। तो तुम्हारे जैसा उज्जवल पात्र, उज्जवल अधिकारी, ज्ञान का पिपासु, और फिर कहेंगे मेरा जैसा उत्तम गुरु, क्योंकि ज्ञान की मूर्ति है, वो दोनों इकट्ठे हो जाए तो प्रश्न ही क्या है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा हो गई तो वन में वैराग्य प्रकट हुए तो भी वन के वृक्ष को जला नहीं सकते। वैसे ही ये ज्ञान पात्र, उज्जवल पात्र, जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो कभी भी दुखी नहीं होते। जिसको कोई खेत में खेत जोत के ही बीज बोता है, क्यों? क्योंकि वो खेत बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं। उस मिट्टी में बोए हुए बीज निरर्थक नहीं होते, सारे बीज अच्छे से उग जाते हैं। वैसे ही तुम वो स्वभाव वाले हो, तुम्हारी जिज्ञासा इतनी सुंदर है कि जिसमें जो भी मैं उपदेश करूंगा वो स्थिर हो जाएगा। तो गुरुजन उपदेश इसी करते हैं जिसका मन सिर्फ पूर्ण वैराग्य धारण करके ज्ञान पिपासु बन के बैठे हैं। जीवात्मा के ज्ञान की पिपासुआ इतनी तीव्र होती है कि उस पिपासे के कारण उसको स्वाभाविक ऐसे गुण मिल जाते हैं जो पूर्ण बोध कर सके। ऐसा योग मिल जाता है जिससे ज्ञान का संजोग हो जाए, उपदेश की व्यवस्था हो जाए। तो अब ये व्यवस्था है राम जी आप जैसे श्रेष्ठ शिष्य के लिए स्वाभाविक हुए ही, और तुम्हारा वैराग्य तुम्हारा अधिकारत्व साबित करता है। इसलिए मैं जो ब्रह्मा जी ने मुझे उपदेश किया था वो उपदेश मैं तुमको करने को जा रहा हूं। प्रश्न भी इसे किया जाता है जो पूर्ण ज्ञानी पुरुष। इसलिए और किसी को प्रश्न भी करने से हमारा समाधान नहीं होगा। अब तो यहाँ दोनों इकट्ठे हुए हैं, पूर्ण ज्ञानी है वशिष्ठ महाराज और पूर्ण जिज्ञासु है राम जी। इसलिए ये सत्संग जो हमें मिलेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा और हमारी भी पिपासा वैसे ही ज्ञान प्राप्ति की बने। इसके लिए हम सतत सतर्क रहे और सदैव वैराग्यवान बन रहे हैं। और इसके लिए बहुत सामान्य बात बाबा जी कहा करते थे, वैराग्य को दृढ़ करना है तो मन जो मांगे वो नहीं देना। मन को जो पसंद आता है वो मन मांगता है ये उसे नहीं देना और उससे प्रबल वैराग्य उससे करवाना। ऐसे करने से सब संसार में वैराग्य हो जाएगा। हे राम जी, प्रश्न उसे कीजिए जिससे जानिए कि यह प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ है, और जिसको उत्तर देने की सामर्थ्य न हो उससे कदाचित प्रश्न न करना। उत्तर देने का सामर्थ्य न होवे इसको कदाचित प्रश्न न करना। देख के कृष्णाजी महाराज कहते थे, जब अनेक बार गली गली ने पानी पीवू જોઈએ તેમ गुण गुरु ना जोई विचारी शिष्य बनवू જોઈએ। वहां प्रश्न हो सकता है जहाँ योग्यता है, जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो मुमुक्षु जन को
प्रश्न करते पहले भी देख लेना चाहिए कि वहां से मेरा समाधान हो जाएगा। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना न हो तब भी प्रश्न न करे। आहा, समर्थ तो है मगर उसके वचन में हमारी भावना न होवे ना, तो भी हमें उनको प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमको वो गुरु रूप दिखने चाहिए, हम प्रश्न करें, तब हम प्रश्न करें और हम योग्य पात्र हो गए, पूर्ण वैराग्य के साथ ज्ञान पिपासा लेके जाए, तब प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। दंभ करके अगर हम प्रश्न करते हैं तो इससे पाप होता है। कई लोग तर्क वितर्क करते हैं, कुछ हम जानते हैं वो दिखाने के लिए कहते हैं, परीक्षा करने के हेतु से जाते हैं, तो ये दंभ से हम कोई भी प्रश्न करें तो पाप लगता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करता है जो संसार से विरक्त हो और जिसको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। केवल आत्मपद परायण होने की भावना हो और सिर्फ आस्तिकता और कुछ नहीं, दृढ़ आस्तिकता के साथ आत्मपद की प्राप्ति के लिए जो आया हुआ होता है उसको गुरु बोध देते हैं। हे राम जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। वाह वाह, गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तब उपदेश के वचन शोभते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए गए हैं वो सब तुम में पाए जाते हैं, इसलिए तुम उज्जवल शिष्य हो, उज्जवल पात्र हो ज्ञान का। और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूँ। मैं भी उपदेश करने के लिए समर्थ हूँ। इससे कार्य शीघ्र होगा। इसलिए कार्य शीघ्र होगा, तुम्हें ज्ञान तुरंत हो जाएगा। हे राम जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है। शुभ गुणों से सर्वगुण संपन्न तुम हो, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, मुझे दिखती है, कहते हैं कृष्ण महाराज। इसीलिए मेरा सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे सिद्धांत के सार वचन जो है वो तो मेरे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। तो मेरे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग कैसे लगेगा? जैसे शुद्ध श्वेत वस्त्र में केसर का रंग चढ़ जाए। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिलाई है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्मतत्व मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत है आत्म तत्व वो मैं तुम्हें कहता हूँ, वो तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। उसमें तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश कर जाएगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की क्रांति प्रवेश करती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। देखिए ये गुरु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इस वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना करना कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। इस ऐसी आस्था लेके ही सत्संग सुनने को बैठना चाहिए। जो तुमको धारणा न हो तो प्रश्न मत करना। तुम्हें धारणा न हो सकती है इसमें तो प्रश्न नहीं करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। गुरु वचनों में जिस शिष्य की आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही तुरंत ही कल्याण हो जाता है। अब जिससे तुमको आत्मपद प्राप्त हो सो मैं कहता हूँ। अब जिससे तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति हो जाए वो मैं कहता हूँ, सुनो। प्रथम जो अज्ञानी जीव में
असत्य बुद्धि है उसका संग त्याग करो। जो अज्ञानी जीव है, जिसमें असत्य बुद्धि है, उसका सबसे पहले त्याग करो, उसका संग न करो। और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपाल से मित्र और भावना करो। मोक्ष मंदिर के 4 द्वार हैं, चारों द्वार के 4 द्वारपाल हैं, उसके साथ मित्रता करो। जब उनसे मित्र भाव होगा तब वह मोक्ष द्वार में पहुंचा देंगे। मोक्ष मंदिर के द्वारपाल तुम मित्रता उनके साथ करोगे तब तुझे मोक्ष मंदिर में पहुंचा देंगे। और तुमको आत्मदर्शन होएगा। और वहां तुम्हें आत्मदर्शन हो जाएगा। और तभी तुमको आत्मदर्शन होएगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो। शम, संतोष, विचार और सत्संग। यह चारों द्वारपाल संतोष, हैं। विचार और सत्संग, ये 4 मोक्ष मंदिर के द्वारपाल है। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है उसको यह शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर, जिस पुरुष ने इन चारों की और 4 में से एक भी मित्रता कर ली है, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, आत्मदर्शन कर लेता है। हे राम जी, जो चारों वश में न हो तो 3 को भी वश में करो। 4 नहीं होते तो 3 के साथ मित्रता कर लो, 3 को वश कर लो। अथवा 2 ही को वश कर लो। अगर तो 2 ही वश कर लो। अथवा 1 वश करो। अगर तो 1 के साथ ही मित्रता कर लो, वो तुम्हारी सबके साथ मित्रता करवा देगा। जो 1 भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएगा। 1 भी तुम्हारे वश हुआ तो चारों द्वारपाल तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इन चारों का परस्पर स्नेह है। ये चारों का परस्पर स्नेह है। मोक्ष मंदिर के द्वारों को संभालने वाले 4 एक दूसरे के साथ पूर्ण मित्रता रखते हैं, परम स्नेह से सब जुड़े हुए हैं। जहाँ एक आते हैं वहाँ चारों आते हैं। जहाँ एक आता है वहाँ चारों आप ही आप आ जाते हैं। जिन पुरुष ने इनसे स्नेह किया है सो सुखी हुए हैं, और जिसने उनका त्याग किया है सो दुखी हुए हैं। जिस पुरुष ने इन लोगों का संग किया है वो सुखी हुए हैं, और जिन्होंने उनका त्याग किया है वो दुखी हुए हैं। हे राम जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश करना चाहिए। अगर प्राण का त्याग करना पड़े तो भी इसमें से एक साधन को वश कर लेना चाहिए। सम, संतोष, विचार और सत्संग, ये 4 में से एक को तो वश कर लेना ही पड़े, एक को तो सिद्ध कर लेना ही पड़े। बाकी तीनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे। करने से चारों ही वश हो जाते हैं। एक के वश करने से चारों ही वशीभूत हो गए। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं। सूर्य का एक प्रकाश हुआ ना तो सब प्रकाश सूर्य में मिल जाते हैं, किसी का अपना प्रकाश नहीं रहता। वैसे सब शुभ गुण तुम में है और तुम स्वाभाविक चारों को प्राप्त कर लोगे। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। वाह, संत और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं राम जी, सब तुम में पाए जाते हैं। हे राम जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए जैसे तंद्री के सुनने को अंधोरा अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिल आते हैं, वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिलाई है। हे राम जी, सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है।
इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है। श्रेष्ठ वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है, दूर से ही त्याग दिया है, और संतों और सतशास्त्रों के वचनों द्वारा आत्मपद पाने का यत्न करता है। संत और शास्त्रों द्वारा, सतशास्त्रों द्वारा आत्मपद पाने का यत्न किया है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। वो अविनाशी पद को, आत्मपद को प्राप्त कर ही लेता है। जो शुभ मार्ग को त्याग करके संसार की ओर लगा है वह महामूर्ख शुभ मार्ग का त्याग करके संसार की ओर जो लगा है वो महामूर्ख है, जड़ है। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। अज्ञानी आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में, दर में दुराशा रूपी सर्प रहता है। गलत आशा ही होती है उसकी, सच्ची आशा होती ही नहीं। संसार की आशाएं सब झूठी है, वही रहती है वहां। वह वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है। वो आशा से सदा संकुचित, सदा दुखी रहता है। इससे वह कदाचित शांति नहीं पाता। तो ऐसे आशा से बंधे हुए को कदाचित शांति नहीं प्राप्त होती और कभी आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता। वो आनंद से प्रफुल्लित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको कोई एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी आशाएं बनी ही रहती हैं और अपनी आशा पूर्ण न होने से वो दुखी रहता है। जैसे अग्नि में मांस संकुच जाता है वैसे आशा से सदा संकुचित रहता है। अग्नि में डाला हुआ मांस का टुकड़ा जैसे संकुचित हो जाता है, वैसे ही आशा से वो सदा संकुचित रहता है। हे राम जी, आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। आत्मपद के साक्षात्कार में अगर कोई विशेष आवरण हुए तो आशा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। दुराशा आत्म तत्व को आवृत कर देती है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो तब आत्मपद का साक्षात्कार हो। बस इतनी ही देर है, आशा का आवरण दूर हो जाए तुरंत ही आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। हे राम जी, आशा तब दूर हो जब संतों की संगति और सतशास्त्रों का विचार हो। बार बार यही पुरुषार्थ करने के लिए वशिष्ठ महाराज में समझाते हैं, संतों का संग होवे और सतशास्त्रों का अभ्यास हुए तब इस प्रकार की दूर आशाएं दूर हो जाए, हट जाए। हे राम जी, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोध रूपी खड़ग से छेदा जा सकता है। संसार रूपी बड़ा विशाल वृक्ष है, बोध रूपी खड़ग से उसको काटा जा सकता है, छेदा जा सकता है। जब सत्संग और सतशास्त्र से बुद्धि रूपी खड़ग तीक्ष्ण हो तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। बुद्धि को तीक्ष्ण सतशास्त्र और सत्संग से कर देवे तब ये संसार वृक्ष को काटना आसान हो जाता है। जब शुभ गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आके विराजता है। जब शुभ गुण संपन्न हम हो जाते हैं तब आत्मज्ञान आके स्वयं ही विराजता है। जहाँ कमल होते हैं वहाँ भौरे भी आके स्थित होते हैं। वैसे ही शुभ गुण में आत्मज्ञान रहता है। शुभ गुण जहाँ होते हैं वहाँ आत्मज्ञान रहता है। हे राम जी, शुभ गुण रूप पवन से जब इच्छा रूपी मेघ निवृत्त होता है तब आत्मरूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। बस शुभ गुण रूपी, देखिए कितनी अच्छी बात है। जहाँ इन शॉर्ट शुभ गुण है वहाँ ऐसा प्रकाश हृदय में होता है जहाँ शीतलता भी है और अमृत का अनुभव भी है, चंद्रमा जैसा। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है
वैसे ही आत्मा के साक्षात्कार होने से तुम्हारी बुद्धि खिलेगी। आत्म साक्षात्कार होने से चंद्र उदित होते ही जैसे आकाश शोभित होता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि शोभित हो जाएगी आत्मज्ञान से। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो, मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी गुरु जी नहीं। स्वीकार करते हैं कि तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। जो मूर्ख जन होते हैं वो ये वचनों के अधिकारी नहीं होते। क्योंकि जप तप वैराग्य विचार संतोष जप आदि तप जिज्ञासु वैराग्य के विचार संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं, शुभ गुण जितने भी शास्त्र और संत जनों ने कहे हैं, उनसे तुम संपन्न हो, उन सब से तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए वो सब मेरे हैं, में है। सो सब मुझ में है। वाह, कितनी अच्छी बात वशिष्ठ महाराज कहते हैं। सब शुभ गुण शास्त्र और संत कहते हैं जो गुरु में होने चाहिए वो मुझ में है, और जो शिष्य में होने चाहिए वो सब तुम में है। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है, वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूँ। जैसे समुद्र रत्नों से भरा हुआ होता है, संपन्न होता है, मैं उसी प्रकार सद्गुणों से संपन्न हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को, रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो। मेरे गुणों को सुनना है तुम्हें, तो रजस और तमस दोनों गुणों को छोड़ने पड़ेंगे। शुद्ध सात्विक होके तुम सुनो तो ये गुण तुम में भी आ जाएंगे। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है। चंद्रमा आकाश में उदित होता है, चंद्रकांत मणि यहाँ द्रवीभूत हो जाता है। चंद्र के उदित होने से जैसे चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाता है, उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवित होती है और उसमें से अमृत निकलता है, अमृत बरसता है। पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता। पत्थर से शिला में से अमृत नहीं निकलता। वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं लगता। जिज्ञासु जनों को ही ये परमार्थ वचन लगते हैं, अज्ञानी को नहीं लगते। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलिनी हो पर चंद्रमा न हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान न हो तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। शुद्ध गुणवान शिष्य होवे, मगर उपदेश करने वाला शुद्ध न होवे तो शिष्य भी आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञानवान नहीं हो सकता। इसीलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूँ। तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं परम गुरु, इसलिए तुम्हें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूँ, यदि तुम उसको भली प्रकार विचारोगे तो जैसे महाप्रलय से सूर्य से मंदराचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का महाप्रलय के समय सूर्य ऐसा प्रकाशता है जिसके तेज से, जिससे प्रकाश से, जिसके अग्नि से मंदराचल जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे सारे मल ये बहुत से जल जाएंगे, अज्ञान तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर, वैराग्य और अभ्यास के बल से ये वचनों को तुम अपने में लीन करो, लीन कर शांत आत्मा हो और फिर शांत आत्मा हो जाओ। तुमने बाल्यावस्था से अभ्यास कर रखा है। तुमने तो बाल्यावस्था से अभ्यास कर रखा है, वशिष्ठ महाराज ने प्रमाण दे दिया। इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होगे। इसलिए तुम्हारा मन उपशम स्वाभाविक हो जाएगा। मन को पुरुषार्थ करके उपशम करके तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा
आत्मपद पाया है सो सुखी हुए है। जिसने भी पुरुषार्थ करके आत्मपद पाया है वो सुखी हुए हैं। सत्संग और सत्शास्त्र का अभ्यास यही जीवन में जिसने ले लिया वो अवश्य आत्मपद को प्राप्त करते हैं। फिर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देहाभिमान से होता है। फिर उनको दुख लगता ही नहीं है। दुख तो देहाभिमानी को ही होता है, देहाभिमान से दुख लगता है। सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है, त्याग के ही तुम बैठे हो। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता सो सुखी रहता है। जिसने देहाभिमान का त्याग किया है और आत्मा से फिर वही देह को नहीं स्वीकार करता, देहाभिमान नहीं करता, वो ही सुखी हुए हैं। हे राम जी, जिसने विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है। विचार द्वारा जिसने आत्मपद का पाया है वो अकृत्रिम आनंद को प्राप्त कर चुका है। जो नेचुरल आनंद, जो सहज आनंद, जो आत्मानंद है उसको उसने पा लिया है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। फिर उसे सारा जगत आनंद रूप भाषित होता है। कहीं किसी का दोष नहीं देखता, कुछ भी ब्रह्म से भिन्न उसे दिखाई नहीं देता। जो असम्यक दर्शी है उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। असम्यक दर्शी को ही जगत अनर्थ रूप भाषित होता है। ज्ञानी को, सम्यक दर्शी को तो जगत भी ब्रह्म रूप ही भाषित होता है। वह हे राम जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है। संसार रूपी सर्प अज्ञानियों के हृदय में पक्का हो गया है, दृढ़ हो गया है। वह योग रूपी गारुड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है। उसको नष्ट करने के लिए योग रूपी गारुड़ी मंत्र चाहिए। सबको खत्म करने के लिए, वश करने के लिए गारुड़ी मंत्र चाहिए, वो है योग। योग रूपी गारुड़ी मंत्र से उस सर्प को हम वश कर सकते हैं, संसार सर्प को। अन्यथा नष्ट नहीं होता और कोई उपाय नहीं। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसरण रूपी विष से अनेक जन्म। सर्प के विष में तो एक बार मरण होता है, मगर संसरण रूपी सर्प जिसको डस गया अनेक जन्मों तक वो दंश खाता रहता है, मरता रहता है। जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांति मानी, उससे कदाचित शांति नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सतशास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है। बस आनंद उसको मिलता है जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा आत्मपद की प्राप्त कर लिया है। उसको भीतर बाहर सब जगह आनंद रूप भासता है। उसको भीतर बाहर सब जगह आनंद रूप ही सब कुछ भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। सब क्रिया करने में उसे आनंद 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 ही, आनंद विलास ही है। उसको कोई भी कर्म में, कोई भी क्रिया में संकोच नहीं होता, वो कभी कुछ भी करने में दुखी नहीं होता। उसे तो हर कार्य में आनंद आता है, हर कार्य उसकी पूजा बन जाती है, हर कार्य उसका अभ्यास हो जाता है। जिसने सत्संग और सतशास्त्रों का विचार त्याग दिया है और संसार के सन्मुख है उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। उसे अनर्थ रूप संसार दुख ही देगा। संसार को जिसने सत्य मान लिया और उस क्रिया में वो डूब गया वो तो दुखी दुखी हो जाएगा। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कोई सर्प के दंश से दुखी, कोई शस्त्रों से घायल होते, कोई अग्नि से जलते हैं, अग्नि के अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे राम जी, जिन पुरुष ने सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया उनको नरक रूपी शास्त्र द्वारा आत्मपद नहीं पाया उसको नरक रूपी अग्नि में डाला जाता है। अग्नि में जलना
चक्की में पीसना, हाँ, अग्नि में नरक पिसा अग्नि में जाना, जलना, चक्की में पिसा जाना, पाषाण की पाषाण वर्षा की से चूर्ण चूर्ण हो होना, जाना, पाषाण की वर्षा होती है उसके ऊपर चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा, कोल्हू में पेराना, कोल्हू में परोया जाए, डाला जाए कोल्हू में, पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट है वो प्राप्त होते हैं। आहा, ऐसे बड़े बड़े कष्ट उसे प्राप्त होते हैं। मगर मनुष्य जब तक जीवन है तब तक अज्ञान से अंधा होता है, इसलिए उसको इस दुखों की याद नहीं आती। ऐसे दुख पाए जाते हैं, ऐसे शास्त्र कहते हैं, पुकार पुकार के शास्त्र ये सब कहते हैं। भयानक जितने भी श्रुतियां हैं वो सब इसका वर्णन करते हैं कि अगर इस मनुष्य जन्म पाके तुमने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया और जो कर्म नहीं करने चाहिए वो सब किए, तो समझना कि तुम्हें नरक की यातना सहनी होगी, और नरक की यातना में इतने इतने दुख सहने होते हैं। इस प्रकार के दुख सह के तुम दुखी दुखी हो जाओगे। मनुष्य जन्म है तो सावधान हो जाओ, जो भी करो वो शास्त्र सम्मत रूप से करो, संत मत के अनुसार करो। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त न होता। ऐसे मूढ़ जीवों को जो दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे दुख वर्णन नहीं किए जाएं, ऐसे होते हैं। तो जो भयंकर दुख है वो सब मूढ़ को प्राप्त होते हैं। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। आत्मा का प्रमाद वो ही मुड़ता है, और आत्मा का जिसने प्रमाद किया है उसको ये दुख सहने होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र की नाई चंचल है। बस चंचल की नाई जो चंचल है, जिसने उनको रमणीय जाने हैं वो सब सुख, कोई सुख नहीं है, वो बिल्कुल चंचल स्थिर कहीं नहीं रहते। जो स्थिर नहीं रहते उसको उसने रमणीय माने हैं और फिर चले जाते हैं तो वो दुखी हो जाता है। कभी स्थिर नहीं रहते। सतमार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महादुख को प्राप्त होते हैं। सतमार्ग को त्याग कर ऐसे नाशवंत चंचल सुखों की इच्छा करते हैं, वो क्या होते हैं? दुखी दुखी हो जाते हैं। उनका दुख इसीलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। उनका दुख मनुष्य जन्म पाने के बाद भी निवृत्त इसीलिए नहीं होता कि वो ज्ञान के लिए उद्यम नहीं करता, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करता। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हाँ, संसार को निरस जान के आत्माभ्यास जो करता है उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है, दृढ़ता हो जाती है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हो गई है वो पुरुष को फिर कभी दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब अज्ञानी के लिए आनंद रूप संसार दुख रूप है। देखिए, अज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है और ज्ञानी के लिए संसार ब्रह्म रूप है। संसार अज्ञानी को दुख देने वाला है, सुख मान के वहां जाता है मगर उसको वहां दुख ही प्राप्त होता है। मगर जिसने भी उसका त्याग किया है वो परम सुखी है, संसार में भी वो दुखी नहीं होते। ऐसे ज्ञानी पुरुष सर्व ब्रह्म का निश्चय करके संसार में विचरते हैं और कभी दुखी नहीं होते। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है। ज्ञानी के लिए वो आनंद रूप है, कुछ भ्रम नहीं रहता। ज्ञानी को कोई भ्रम नहीं रहता, कोई भ्रांति नहीं रहती, उनके लिए सब ब्रह्म रूप है, सब आत्म रूप है। हे राम जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है। ज्ञानवान में विविध प्रकार के व्यवहार दिखाई देते हैं, विविध प्रकार की चेष्टा होती है, तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं करता। संसार का कोई दुख उसे स्पर्श नहीं करता, वो सदैव अपने ब्रह्मानंद में मस्त रहता है, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। ज्ञान रूपी कवच पहन के संसार में रहता है
इससे कोई दुख नहीं होते। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षि बहुत ज्ञानवान हुए हैं। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षि ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहते हैं। उनको भी दुख जो निश्चित है वो प्राप्त कर होते रहते हैं, मगर उससे दुखी नहीं होते। परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते। ज्ञानी दुख से आतुर कभी नहीं होते। प्रारब्ध योग से कोई दुख आ जाए, बड़े बड़े भी दुख आ जाए, तो वो दुख से वो दुखी नहीं होते, आतुर नहीं होते। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षि बहुत बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहते हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते हैं। वे सदा आनंद रूप है। वे सदा आनंद रूप है, इसलिए कोई भी दुखों से वो आतुर नहीं होते, दुखी नहीं होते। जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जीवों को तो बहुत कार्य करते दिखाई देते हैं, मगर वो अंतर से आनंद रूप है, शांत है। उनको कर्ता का कुछ अभिमान नहीं, उनको करने का कोई अभिमान नहीं है। हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह कुहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरद काल से नष्ट हो जाता है। ज्ञान रूपी शरद काल से कुहरे नष्ट हो जाते हैं। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सत्ता, इस कारण वो स्वसत्ता को प्राप्त होता है, आत्मसत्ता को प्राप्त होता है, और सदा आनंद से पूर्ण रहता और सदा है। आनंद से पूर्ण ही रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सो उसका विलास रूप है। बस ज्ञानी जो भी क्रिया करता है वो उसका विलास रूप है। सब जगत आनंद रूप है, उसके लिए सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व है। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को वे खींचते हैं। मन रूपी रस्से से अश्व को वो खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है। बुद्धि रूपी रथ भी वही है। जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिय रूपी अश्व उसको, इंद्रिय रूपी अश्व उसको जोड़े हुए हैं, खोटे मार्ग में डालते हैं। जो उसके वश हो जाता है उसे खोटे मार्ग में इंद्रिया डाल देती है। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे है कि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद रूप है। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद ही आनंद होता है। अज्ञानी के इंद्रिय रूपी रथ जहाँ जाते हैं वहाँ दुख ही दुख होते हैं। किसी ठोर में खेद नहीं पाते। ज्ञानी कोई भी जगह दुख नहीं पाते, खेद नहीं पाते। सब क्रिया में उनको विलास है और सर्वदा आनंद से तृप्त रहते हैं। क्रिया मात्र उसके लिए विलास है और उसे तृप्ति रहते, आनंद मात्र है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट, ऐसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पूर्ण हो जाएगा, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से वो चलायमान नहीं होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है सो आनंदित हुआ है। जिस पुरुष ने इस प्रकार अभ्यास करके आत्मपद की प्राप्ति की है वो सदा आनंदित है। वह न शोक करता है न याचना करता है, न कभी शोक करता है न किसी से याचना करता है, और हेयोपादेय से भी रहित, ग्रहण त्याग से भी रहित, परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है। आत्मा अमृत से पूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। वाह वाह, कुछ करता नहीं, करता हुआ दिखे तो भी। जहाँ उसके मन की वृत्ति जाती है वहाँ आत्मसत्ता ही भासित होती है। उनकी मन की वृत्ति जहाँ जाती है वहाँ उसे आत्मसत्ता ही दिखाई देती है।
जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। ज्ञानवान परमानंद से चंद्रमासी के पूर्णमावत पूर्ण रहते हैं, सदा शीतल, सदा अमृत बरसाने वाले, सबको सुख देने वाले होते हैं। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार ये अमृत रूपी वृत्तियां तुम तब जान सकोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा के मंडल में जैसे ताप नहीं होता, वैसे आत्मज्ञान में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। आत्मज्ञान एक बार प्राप्त हो जाए, परमानंद के सिवा और कुछ नहीं वहां होता। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती, वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। अज्ञानी को कोई भी कार्य करने में सुख नहीं होता, सब कार्य में वो दुखी ही होता है। और ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, सदैव सुखी होता है। जैसे किंकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, बबून वैसे ही बबून के वृक्ष में निकलते कंटक निकलते, कंटक ही रहते हैं बबून के वृक्ष में। वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। अज्ञानी के लिए हमेशा दुख उपजते ही रहते हैं, दुखों की ही उत्पत्ति उसके लिए होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं। इस जीव को अज्ञानता मूर्खता से बड़े दुख प्राप्त होते रहते हैं, जिनके समान और दुख कोई नहीं। इनको जो अज्ञानी को जो दुख प्राप्त होते हैं, वैसे और कोई दुख ही नहीं। ऐसे बहुत कष्ट देने वाले दुख अज्ञानी को प्राप्त होते हैं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठिकरा ले, चांडाल के घर में भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। आत्मज्ञान की जिज्ञासा लेने के लिए हाथ में ठिकरा और कुछ नहीं है साधन, तो ठिकरा ले ले और चांडाल के जाके भिक्षा ग्रहण करे, वो भी श्रेष्ठ है। अज्ञानी रहना श्रेष्ठ नहीं है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। वो मूर्खता, वो मूढ़ता को दूर करने के लिए मैं वो मोक्ष उपाय कहता हूँ। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। परम बोध का कारण है जो, इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए। इस बोध के लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि संस्कृत होती है उसके लिए ये उपदेश किया जाता है, उस बुद्धि में ही ये उपदेश ठहरता है। जिससे पद पदार्थ का बोध हो और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट हो, और ये मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट हो जाए और आत्मपद की प्राप्ति उसे। कह दिया वशिष्ठ महाराज के, मूढ़ भी मूढ़ जिज्ञासा लेके सत्पुरुषार्थ करे, सतशास्त्र और संत जन जो कहते हैं इस प्रकार पुरुषार्थ करे तो उसकी मूर्खता हट जाती है, वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी नहीं। विविध प्रकार के दृष्टांतों सहित मोक्ष के उपाय रूपी शास्त्र जैसा है, वैसा शास्त्र और कोई त्रिलोकी में नहीं। जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, ब्रह्मा जी का ज्ञान है पूर्ण, जिससे वो अपने स्वरूप में ही सदैव स्थित रहे। इसे जब विचारोगे तब ज्ञान रूपी, तब परमानंद को पाओगे। इस शास्त्र को जब विचारोगे तब तुम परमानंद को प्राप्त होंगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी शलाका है। अज्ञान तिमिर को नाश करने वाली ज्ञान रूपी शलाका ये शास्त्र है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। कैसा भी अज्ञान हो इस शास्त्र के विचार से नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीवों का कल्याण है सो सुनिए। वाह वाह, जिस प्रकार कल्याण होता है इस शास्त्र से वो सुनिए।
इससे जिस प्रकार तुम सब दुखों से छूट जाते हो वो उपाय सुनो। जब ज्ञानवान गुरु सतशास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात जब ज्ञानवान गुरु इस सतशास्त्र का उपदेश करे और जिज्ञासु परम जिज्ञासु शिष्य उसको जैसा है वैसा ही वैसा ग्रहण करे, अर्थात और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। शास्त्र और अपना अनुभव, जब गुरु वचनों को सतशास्त्र के सिद्धांतों को अपने अनुभव से हम प्रमाणित करें, एक वाक्यता उसकी कर ले, तब तीनों इकट्ठे होते हैं तब कल्याण होता है। फिर अज्ञान वहां टिक नहीं सकता। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करें। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक उसके लिए शास्त्र और संत मत के अनुसार अभ्यास करें। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त कराने वाला मैं गुरु हूँ। ये सत अकृत्रिम आनंद प्राप्त कराने वाला मैं गुरु हूँ, मैं वो करवा सकता हूँ। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। और जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। जो अधिकारी है, जो मेरे पास आते हैं, उसको मैं ये बोझ करा सकता हूँ। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त कराने वाली है। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूँ सो तुम करो। इसलिए जो मैं चाहता हूँ ना वो तुम करो, सो करो जो मेरी चाह है। संसार के क्षण मात्र के भोगों का त्याग करो। क्षण मात्र के लिए भी संसार का भोग नहीं करना है। संसार के भोगों के लिए एक पल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उतरना नहीं है। इस भोगों का तुम त्याग करो, संसार के सारे भोगों का त्याग करो। क्योंकि विष के परिणाम से अनंत दुख है। विष का परिणाम तो अपार दुखी है। ऐसे भोग है जिसका परिणाम दुख ही दुख है। और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। वो छोड़ो और हम जैसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हमारे ये वचनों सुनते ही तुम्हारे सारे दुख, सारा ज्ञान निवृत्त हो जाएगा। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है उसको हमने आनंद की प्राप्ति कराई है। जिस पुरुषों ने हमारे साथ प्रीति की है ना, उन सबको हमने आनंद की प्राप्ति कराई है। हमारा एक ही काम है, जो हमारे साथ जुड़े उसे आनंद दिलाना, जिससे ब्रह्मादिक आनंदित हुए हैं। जो ज्ञान से ब्रह्मादिक आनंदित हुए हैं वह ज्ञान हम सबको बांटते हैं। देखिए, ये परम ज्ञान, ये परम बोध जो वशिष्ठ महाराज दे रहे हैं, उसको अक्षरशः हम बचाएंगे। इसके अनुसार हम जीने की पूरी कोशिश करेंगे और इतना प्रबल अभ्यास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका बोध सार्थक हो गए हमारे से। हम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त कर ले। ये ज्ञानोदय ऐसा होगा, ये ज्ञान सूर्य ऐसा उदित हो जाएगा, तो फिर कभी भी वहाँ अंधेरा आ नहीं सकेगा। तो इससे हम ये बोध के लिए, ये समझाने के लिए, बोध करते पहले जो वशिष्ठ महाराज ने पूर्व भूमिका बनाई इतनी श्रेष्ठ है कि सुनने वाला सिर्फ इसके लिए ही आतुर हो जाए और कोई इच्छा उसके लिए रहे नहीं। सब आशा तृष्णा इच्छा सब मिट जाए और ज्ञान पिपासु बन के सामने बैठ जाए। हम इसी प्रकार ज्ञान पिपासु बन जाएंगे, राम जी जैसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सद्गुरुदेव की जय। त्रंगविजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् नित्यमुष्टिमां ततोऽहं 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 त्रंगविजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् नित्यमुष्टिमां ततोऽहं